हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज हम ध्वनि का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारे पेपर्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप देखना कि हमने जो लास्ट दो पार्ट में कवर किया है उसमें क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते, और आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे उसमें से क्वेश्चन 100% बनते हैं। फालतू कचरा ना पढ़ते हुए हमने वही पॉइंट पढ़े हैं जो हमारे पेपर्स में आए हुए हैं और पेपर्स में आएंगे। क्लियर है? तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जो भी आपके साथ छोटे भाई बंधु हैं उनको भी बताएं। 11th-12th का जो है पोर्शन वो भी डला हुआ है, वो भी स्टार्ट है और वो भी डल रहा है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं ध्वनि का जो आज थर्ड पार्ट है उसमें हमारा जो की पॉइंट्स है उसको चेक कर लेते हैं। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अगर कभी भी बादल गरजते हैं तो पहले प्रकाश दिखता है और बाद में हमारा क्या है, गरजने की आवाज आती है। किसी भी आवाज को हम बोलते हैं ये आवाज मोटी है, ये आवाज पतली है, वो कैसे बताते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल का क्या फर्क पड़ता है उसका देखेंगे और दो तीन बातें और करेंगे ताकि आपको जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं इस पे इससे रिलेटेड वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? ध्वनि की प्रबलता की बात करेंगे तो आप सबसे पहले बात करेंगे प्रबलता क्या होती है। तो ध्वनि की प्रबलता अपने आप समझ आ जाएगी। अगर प्रबलता हम बात करेंगे ध्वनि के ऊपर, अगर हम प्रबलता बात करेंगे ध्वनि के ऊपर तो हम क्या बोलते हैं, हमारे कान की संवेदनशीलता, हमारे कान में जो ध्वनि सुनती है जो संवेदनशीलता होती है वो क्या है, उसकी ध्वनि की प्रबलता होती है। हम क्या बोलते हैं, ये ध्वनि इतनी प्रबल है, हम ये बोलते हैं ये ध्वनि इतनी तेज है, ये इतनी स्लो है। तो हमारे कान में आवाज पड़ती है तो हम क्या बोलते हैं, ये दुर्लभ है या प्रबल है, जो भी बोलते हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा वीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे प्रबलता कान पर पड़ने वाली संवेदनशीलता पर निर्भर, ऐसे बोल दो, सिर्फ इतना बोल दो सफिशिएंट है। ठीक है, अभी हम कैसे बोलते हैं इन चीजों को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। प्रबलता और सब कान की संवेदनशीलता में कैसे फर्क है। जैसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, बिजली के, या ऐसे बोलो बादल के गरजने पर प्रकाश पहले, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। इससे रिलेट नहीं कर रहा, इससे बता रहा हूं इसका रीजन क्या होता है। समझो चीजों को। ध्वनि की चाल की सारी बात कहानी है। बादल के गरजने पर प्रकाश मतलब बिजली अगर देखे पहले चमक के दिखती है और ध्वनि की चाल बाद में सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो प्रकाश की गति है ध्वनि की गति से क्या हो गई, ज्यादा होती है। नॉर्मल सी बात है, अगर ध्वनि की गति ज्यादा होती तो पहले आती, बट हमें पहले क्या दिखा, प्रकाश दिखा, तो प्रकाश की गति क्या ध्वनि से ज्यादा है। नॉर्मल सी बात है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने क्या बात करी, प्रबलता क्या होती है, जो हमारे कान पे संवेदनशीलता होती है, मतलब हमारे कान में जो सुनते हैं हम, वो संवेदन कितना संवेदन है, वो कितना प्रबल है और कितना वो है, तो वो क्या उसकी प्रबलता। तो हम क्या बोलेंगे, ध्वनि की प्रबलता इस पर डिपेंड करती है। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसे लिया है कि ध्वनि की अगर चाल की बात करें तो हम ध्वनि की चाल की बात करेंगे तो बादल के गरजने पर प्रकाश पहले और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। नॉर्मल सी बात है। और प्रकाश की चाल मतलब इससे जो चीजें पता लगेगी, इससे क्या पता लगेगा, जो प्रकाश की गति की चाल है वो ध्वनि की चाल से क्या है, ज्यादा है। नॉर्मल सी बात है, तभी तो पहले दिखाई दे रही है और पहले हमें प्रकाश दिख रहा है। नॉर्मल सी बात है। अच्छा ठीक है, इरेज कर दे। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा कि आपने एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है पेपर्स में, वो है कि चाल की बात हमने वैसे तो बात करी हुई है,
फिर भी बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कैसी होती है, मतलब ताप पर प्रभाव कैसा होता है। तो आप ध्यान रखना जी, ताप पर जो प्रभाव होता है तो ऐसे लिखेंगे, किसी भी माध्यम में अगर ताप का मान बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ठीक है जी, अब ध्यान रखना जी, जो ताप का मान है अगर उसको बढ़ाया जाए, ताप के मान को बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम बात करेंगे 0 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था उस पर जो ताप की ध्वनि की चाल थी वो कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकंड। बट अगर हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात करेंगे उस पर जो चाल हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 344 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है, 344 मीटर पर सेकंड। तो आप समझो जी, देखो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा ध्वनि की चाल में फर्क आना स्टार्ट हुआ। पहले कितनी थी, 331 और बाद में कितनी होगी, 344। तो क्या बोलेंगे कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और जब 22 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो कितना हो गया, 344। तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट ध्वनि की चाल पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है जी। तो ध्वनि की चाल 0 सेंटीग्रेड पर कितनी थी, 331 और इससे कितनी हुई, 344। थोड़ा ध्यान रखना जी, ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। इसमें कई बार 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी पूछ जाते हैं। तो यहाँ पे शायद 342 होता है, 341 और दोनों में से एक ऑप्शन होगा। 342 और 341 दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में 344 लिखा हुआ है तो 344 में लिखा है और सही भी यही होता है, 342 में लिखा होता है कई जगह। तो ध्यान रखना जी, ये 331 ही होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अच्छा, अभी देखो वो लिखा भी, सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0 टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल क्या होती है। अच्छा, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है ध्वनि बूम क्या होता है। इरेज कर देंगे, वापस वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम बात कर लेंगे। ध्वनि बूम क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, हम बोलते हैं कि बूम डीजे। क्या बोलते हैं, बूम डीजे। तो वो डीजे क्या होता है, हम बोलते हैं वह चाल जो ध्वनि की चाल से ज्यादा हो, वह ध्वनि या वह पिंड का ध्वनि या पिंड का मान या ध्वनि की चाल जो ध्वनि चाल से अधिक हो या पिंड की वैल्यू। अब देखो समझो कैसे चीज, ऐसे बोलेंगे ध्वनि बूम क्या बोलेंगे, ध्वनि बूम क्या बोलेंगे, किसी पिंड की ध्वनि की चाल ध्वनि चाल के मान से अधिक हो। जैसे एग्जांपल देखो, जेट विमान की चाल, गोलियों, मतलब गोलियां, वो कांच गोलियां नहीं, गोलियां मतलब जो हमारी राइफल्स वाली गोलियां होती हैं। तो एक ध्यान रखना जी, इसमें ध्वनि बूम से घरों के शीशे भी टूट जाते हैं। मतलब हम बोलेंगे जो ध्वनि की चाल है उस चाल से क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या कहलाता है, ध्वनि चाल कहलाता, ध्वनि बूम कहलाता है। मतलब जो ध्वनि की चाल है 331 की बात करेंगे, इससे बहुत ज्यादा अप होता है, वो क्या होता है, उसका ध्वनि बूम होता है। छोटे छोटे चीजें हैं बट क्वेश्चन छोटी छोटी चीजों से बनते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमने क्या बोला, ध्वनि बूम क्या होता है, किसी भी पिंड की चाल ध्वनि चाल से क्या हो, अधिक होती है। किसी भी पिंड चाल की ध्वनि चाल से क्या होती है, अधिक होती है। बीच में कोमा लगा है, ध्यान रखना जी। अगला क्या है, ध्वनि का परावर्तन। नाम से पता लगा है परावर्तन क्या होता है, जैसे जेट विमान में गोलियां, ध्यान रखना जी, ध्वनि बूम कहते हैं इसको। अच्छा, अगला क्या है हमारा, ध्वनि का परावर्तन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे जी, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो बात करेंगे कि परावर्तन होता है किसी भी चीज का रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट तो इंग्लिश नाम हो गया, बट एक्चुअली परावर्तन होता क्या है। परावर्तन हम बोलते हैं कि जैसे हम प्रकाश की बात करते हैं,
उसी प्रकार ध्वनि का भी परावर्तन होता है। अगर आप देखोगे कि हमारे घरों में देख लो, अगर कमरा खाली होता है तो कमरा खाली होता है तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी आवाज गूंजनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, आवाज गूंज रही है भाई। तो आवाज गूंज रही का मतलब क्या हुआ, आवाज क्या होती है, परावर्तित होती है। और अगर आसपास कुछ सामान या अगर गद्दे वद्दे पड़े हो तो आवाज परावर्तित नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एब्जॉर्ब करने की पावर आ जाती है। तो आपने देखा होगा किसी भी स्टूडियो में अगर गए हो, स्टूडियो का मतलब हो गया जिसमें जहां पर हम क्या करते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ भी स्टूडियो बनाते हैं, उसमें क्या होता है, आसपास फाइबर की चीजें लगी होती हैं जिससे क्या हो, वो ना हो, इको ना हो, मतलब गूंजे ना आवाज, एको ना हो, है ना। तो इसका परावर्तन से मतलब क्या है, ध्वनि के परावर्तन से मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि आप पहाड़ी एरिया में जाते हो तो आप अगर आवाज लगाते हो तो आपको प्रतिध्वनि सुनती है, आपको वापस क्या होती है, प्रतिध्वनि सुनती है। तो हम क्या बोलेंगे, तो ध्वनि का परावर्तन क्या हो गया, आवाज का अवरोधक के कारण पुनः सुनाई देना। अब श्रोता को सुनाई देना, ये चीजें लिखने का मतलब नहीं है, वरना वक्त है। अभी हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो बहुत जरूरी है, वो चीज समझ आनी बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अभी हम बात क्या करेंगे, वो पुनः सुनाई देने का मतलब क्या हुआ। सुनाई देने का मतलब जैसे मैंने आवाज लगाई तो वो आवाज कितनी देर में मेरे पास आई है, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो अगर हम बोलेंगे कि जो हमारी आवाज होती है अवरोध से जब टकरा के जो सुनाई देती है, तो जो हमारी आवाज होती है, हमारी आवाज जो होती है हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक संवेदनशील होती है या पहुंचती है, कुछ भी बोल दो। अभी देखो, अब 4 बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय। 4 बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर हम चाल की बात करेंगे तो चाल कितनी है, 344, 22 टेम्परेचर ले लेते हैं। तो चाल बराबर में क्या होता है, हम चेक करते हैं। चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय। और कितनी दूरी तय करेगा, चेक कर लेते हैं। चाल इंटू समय, ये दूरी आ जाएगी। चाल कितनी है, 344, समय कितना लगता है, 0.1 सेकंड। कई किताबों में 1/10 लिखा होगा तो पॉइंट होगा 10 आ जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो ये क्या आएगा, 34.4 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा, दूरी क्या आएगी, 34.4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी क्या बोलेंगे, 34.4 क्या है, मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। तो अगर किसी भी श्रोता को अगर सुनना है तो इसकी हाफ जो वैल्यू होती है उसके बाद सुनती है। तो 17.2 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या लिखेंगे, श्रोता व अवरोधक के मध्य मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 17.2 मीटर। कितनी होगी, 17.2 मीटर। तो आप ध्यान रखना जी, क्या होगा कि इसकी जो हाफ होगी, मतलब श्रोता व अवरोधक के मध्य अगर 17.2 मीटर की डिस्टेंस है, तभी हमें क्या होगा, वो ध्वनि जो है वो परावर्तित होकर सुनाई देगी, परावर्तित होकर क्या होगी, सुनाई देगी। वापिस बोल रहा हूं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, उसका हाफ होना चाहिए। उसकी दूरी का हाफ कर दिया तो कितना आ गया, 17.2 मीटर आ गया। 17.2 मीटर का मतलब क्या हो गया कि 17.2 मीटर का मतलब हो गया श्रोता और अवरोधक के मध्य मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। क्लियर है जी। वापिस बात करेंगे, यहां से बात करना स्टार्ट करते हैं। चाल बराबर में क्या होता है, दूरी इंटू समय हो जाएगा। तो दूरी चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल कितनी है, 344, 22 सेंटीग्रेड में पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ के हैं 2 मिनट पहले। तो 0.1 क्या है, इतनी संवेदनशील है। तो 34.4 मीटर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो 34.4/2, क्योंकि दोनों के बीच जो डिफरेंस है, मतलब समझो ना, एक गया और एक आया तो डबल ही तो गया, तो हम 2 क्या आएगा, 17.2 मीटर। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और इनके बीच में कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो ध्वनि का परावर्तन आपको पूरा बता दिया कि ध्वनि का परावर्तन मतलब किसी अवरोधक से वापस सुनाई देना। क्लियर है जी। अच्छा, तारतम्य क्या होता है, तारतम्य क्या होता है, कोई इसमें मोटी बात नहीं है। हम बताते हैं कि किसकी आवाज कितनी मोटी है और किसकी आवाज कितनी पतली है, वो क्या होता है, उसका तारतम्य। अब कंपनों की संख्या क्या है, आवृत्ति है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है
उसका तारतम्य क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसकी आवृत्ति कम है उसका तारतम्य भी क्या होगा, कम होगा। इरेज कर रहे हैं। उसके बाद 17.2 याद रखना जी, 34.4 याद रखना जी। फिर क्वेश्चन करेंगे 2-4, फिर बात करेंगे। अच्छा, अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे तारतम्य क्या होता है। तारतम्य किस पे डिपेंड करता है, आवाज मोटी और आवाज पतली किस पर है, किस कैसे है, वो क्या है, तारतम्य कहलाता है। किसकी आवाज कितनी प्रबल है, वो कितनी मोटी है और कितनी पतली है। अब इसकी जो डिपेंडेंस है, सीधा लिखूंगा इसकी आवृत्ति, ऐसे लिखता हूं, जिसमें कंपनों की संख्या अधिक होगी उसका तारतम्य भी अधिक होगा। जिसमें कंपनों की संख्या कम होगी उसका तारतम्य भी कम होगा। क्लियर है। तो जो तारतम्य होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंपनों की संख्या पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कंपनों की संख्या पर। तो एक एक करके वापस डिस्कस करेंगे। आ जाओ जी। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, बता दिया। ध्वनि की प्रबलता होती है जो हमारे कानों की संवेदनशीलता, वो क्या कहलाती है, उसकी प्रबलता। हम बोलते हैं ये ध्वनि की कितनी प्रबल है और कितनी वो है। ध्वनि का ताप का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ताप का मान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। जीरो टेम्परेचर पे ध्वनि की चाल की वैल्यू कितनी होती है, हमने बात की है जी 322 की है कि 321 की, जितने भी किए 321 कर लिया। ध्वनि बूम क्या होता है, हमने बात की है, जो ध्वनि की चाल से उसकी वैल्यू क्या हो ध्वनि की, उससे ज्यादा हो, मतलब जेट विमान या गोलियां। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, किसी भी अवरोधक के कारण जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है, उसका परावर्तन कहलाता है। तारतम्य क्या होता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, मतलब आवृत्ति का मान ज्यादा होगा तो तारतम्य की वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, एक चीज और, परावर्तन पे एक चीज बता देता हूं। जो परावर्तन होता है वो जैसे प्रकाश के नियम होते हैं, परावर्तित नियम होते हैं, तो परावर्तन के नियमों पर निर्भर करता है। अब इसका समझो कि मतलब क्या है, क्या मतलब है कि जो चीज एक ही तल में क्या होगी, परावर्तित होगी, मतलब ये है, ये आपतन और परावर्तन के बीच में बनने वाला कोण, और तीनों की जो बोलते हैं ना, एंगल आई और एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ जो भी निकलने वाला रिफ्लेक्ट एंगल, तो ये दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर होती है। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों ही क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, परावर्तन के नियमों का, ध्वनि की चाल भी परावर्तन के नियमों का क्या करती है, पालन करती है। ध्यान रखना जी, ये बात इंपॉर्टेंट डाल लेना जी, इंपॉर्टेंट डाल लेना, मेरे को भी याद आई एकदम। तो ध्वनि की जो चाल है वो परावर्तन के नियमों का, परावर्तन के अंदर याद आई, परावर्तन के नियमों का पालन करती है जी। एक एक करके क्वेश्चन बोल रहा हूं जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे। 4 ऑप्शन भी बोलूंगा। वायु में 20 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल क्या होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं जी 343, 321, सॉरी 323, 332, 273। कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। 343 हमने कितना पढ़ा था, 344 पढ़ा था, मैंने बोला था ना, ध्यान रखना जी, कई किताबों में ऐसा दिया हुआ है। कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण कर सकती हैं, ध्वनि तरंगे, प्रश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे। बताया हुआ है प्रकाश तरंग और दोनों के बीच में अयांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, याद है क्या, भूल गए। मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूं, उसके बाद हम थोड़ी बात करते हैं क्वेश्चनों की। इसको इरेज करते हैं, मैं लिखता भी जाऊंगा ताकि आपको याद रहे। न्यूमेरिकल साथ, सॉरी, हमारे जो क्वेश्चन है वो भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, जो आए हुए हैं उसमें वो भी हैं और कुछ जो हम नए भी पढ़ेंगे। क्लियर है जी, आओ स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण कर सकती हैं। ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रश्रव्य तरंगे और कोई नहीं। तो हमने बात की हुई है, जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, निर्वात में गमन कर सकती हैं, और जो दूसरी तरंगे कौन सी होती हैं, हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं,
उनको क्या चाहिए होता है, माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात करके आ चुके हैं, ये ऑप्शन सही है और ये वाला गलत हो जाएगा। वैसे तो सही है, वैसे तो सही है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है जी, ध्वनि की विभिन्न ध्रुवों में चाल के बारे में सत्य कथन बताइए। तो हमने बात की हुई है ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव की बात करेंगे, उसके बाद किसकी बात करेंगे, गैस की बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन मिलेगा जी आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक क्या होता है। ये मैंने आपको बताया या नहीं बताया, चलो अगर नहीं बताया तो ध्यान रखना जी, क्या होता है, डेसिबल होता है, और मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है। चलो नहीं बताया तो भी लिख लेना जी, डेसिबल होता है। इसमें हर्ट्ज किसका होता है पता है, वॉट किसका होता है, आवर्तकाल का क्या होता है, सेकंड होता है, हर्ट्ज क्या होता है, आवर्ती का होता है, वोट किसका होता है, वॉट है ना, वो किसका होता है, पावर का, W मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अपवर्तन के कारण गलत, अवशोषण के कारण गलत, विवर्तन के कारण गलत, और सेकंड ऑप्शन है हमारा परावर्तन के कारण। ठीक है जी, परावर्तन क्या होता है, किसी भी चीज से परावर्तित होकर आना, वो क्या होता है, परावर्तन होता है। तीनों का जो बनने वाला जो कोण है I R, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अभिलंब, और तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कंठ में वाग तंतु, याद आया, मानव कंठ में वाग तंतु में किसके होने से ध्वनि पैदा होती है। तो फर्स्ट है कंपन, सेकंड है घूर्णन, तीसरा क्या है, स्थानांतरण, चौथा है चक्रण। तो आप ध्यान रखना जी, मैंने क्या बोला था कि कंपन के कारण क्या होता है, हमारे वाग तंतु हमारे क्या होते हैं, झिल्ली खुल जाती है, हमने बोला था आपको, ये बात बताई थी ना। तो कंपन के कारण क्या होता है, हमारे वाग तंतु से हमारी ध्वनि निकलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग क्या है। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बताया हुआ है ना, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, इन दोनों ऑप्शन में से हमेशा कंफ्यूज मत होना, बताया हुआ है ना। तो हमने बोला हुआ है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अच्छा एक बात, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, मैंने आपको बताया था कि अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं उसमें क्या होता है, विरलन या संपीड़न, और अनुप्रस्थ तरंगों में हमने बात की हुई है कि वो पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। मैंने आपको ऐसे याद करवाया था। अच्छा, मैंने बोला था विरलन में ना दाब होता है ना घनत्व होता है, संपीड़न में बोला था संपीड़न तभी होगी जब घनत्व और दाब होगा। याद है या भूल गए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, अनुदैर्ध्य, विरलन और संपीड़न पे, और ये क्या होते हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। मैंने याद भी कराया था, अनुप्रस्थ मतलब पृष्ठ से याद रखना, जो पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये बात भी बोली थी आपको। चलो सही है। अगला क्या है, ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो सिंपल सा ऑप्शन है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में सबसे कम होता है, गैस में से कम होता है, बट जो निर्वात में है उसमें नहीं होता। ध्वनि का संचरण होता है तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये ऑप्शन ये सही है, ध्वनि, ये क्वेश्चन अच्छा है। ध्वनि का संचरण होता है केवल गैसों में, केवल ठोसों में, केवल ठोस गैसों में, और ठोस द्रवों और गैसों में। वापस बोल रहा हूं, ध्वनि का संचरण होता है, 4 ऑप्शन है, केवल गैसों में, आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है, केवल गैसों में, केवल द्रवों में, केवल ठोसों में, और ठोस द्रवों और गैसों में। ठीक है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, बल्कि सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए दिया है। अच्छा, विरलन के लिए, विरलन में अधिक होता है, तो विरलन में क्या होता है, ना दाब होता है और ना ही घनत्व होता है। और कोई क्वेश्चन बनता है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, स्त्री की आवाज प्राय पुरुष की आवाज से तीखी होती है, इसका निम्न गुण अधिक किसका होगा। तो नॉर्मल सी बात है, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था, तारतम्य था। हमने बोला था कि आवाज मोटी और पतली वाला जो ऑप्शन करा था वो हमने क्या पढ़ा था, तारतम्य के लिए करा था। तो मैं लगता है 10-15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए जो हमारे बिल्कुल पॉइंट से आए हैं, मतलब ये क्वेश्चन जिसमें इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन क्या है, हमारे पढ़े हुए हैं, मतलब हमने जो पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली सभी को समझ आ गया होगा। और वीडियो को फैलाया करो, मतलब वीडियो को शेयर किया करो, और जितने हमारे भाई बंधु हैं उनको आप शेयर करके सब्सक्राइब करने का भी बोले करो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।